नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। श्रावण मास की शिवरात्रि आस्था, तप और शिव भक्ति का वो संगम है जब माहौल शिवमय हो उठता है। मंदिरों में उमड़ी भीड़ शिवलिंग पर जलाभिषेक करती श्रद्धा की बूंदें शिव के साक्षात होने का अनुभव कराती हैं। मंदिर में मौजूद हर भक्त के चेहरे पर शिव से मिलने की लालसा है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल शिवमय हो गया है। शिवरात्रि का दिन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा से शिव की यात्रा है। ये दिन है त्याग का, तप का, शिव की करुणा को अनुभव करने का। इस पावन दिन पर आस्था की डुबकी जीवन को शिवत्व की ओर ले जाती है। देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। तो मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों से गूंजता माहौल भक्तों के मन में शिव मिलन की आकांक्षा और श्रद्धा की अर्पण शक्ति इस पर्व को धार्मिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी विशेष बना देती है। अब आपके सामने दो तस्वीरें रखने जा रही हैं। श्रावण की शिवरात्रि महादेव की कृपा पाने का वो खास दिन है जब आकाश मौन होता है और हर दिशा से गूंजता हर हर महादेव का स्वर माहौल को भक्ति में बना देता है। आज का दिन सिर्फ एक पर्व नहीं, ये आस्था का उत्सव है, भक्ति का महासंगम है, शिव से आत्मिक जुड़ाव का अवसर है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, कांवड़ियों की टोलियां गंगाजल से भरे कंधे और मन में शिव मिलन की आकांक्षा लेकर मंदिरों में पहुंच रही हैं। तस्वीर दूसरी शिवालय में हो रहे आस्था के जलाभिषेक की। तो सावन की शिवरात्रि जब श्रद्धा की हर बूंद शिवलिंग पर अर्पित होती है, हर मन शिवमय हो उठता है। आपके सामने ये चार तस्वीरें जो भक्ति और समर्पण के भाव से भरपूर हैं। पहली तस्वीर में शिवलिंग पर जल अर्पित करते भक्त श्रद्धा से भरे हाथों में जल और दूध अर्पण कर रहे हैं। तस्वीर है अजमेर की, फिर जहां मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालु की भीड़ के चेहरे पर उत्साह है। चारों ओर हर हर महादेव की स्वर लहरियां गूंज रही हैं। जयपुर की बात करें तो यहाँ भोले की भक्ति में शिव भक्त लीन नजर आ रहे हैं। और अलवर की बात करें तो यहाँ हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए कांवड़िए कदमों में भक्ति और दिल में शिव नाम लिए मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं। और ये चार तस्वीरें आपके सामने अलग अलग शहरों की रख रही हैं। जहाँ जोधपुर में आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर। शिव भक्ति का महासंगम देखा जा रहा है जयपुर में। अजमेर की बात करें तो यहाँ पर मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है और कांवड़ लेकर पहुँच रहे हैं भक्त अलवर में। और चलिए, हमारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इसी पर पुरुषोत्तम गौड़ पंडित जी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और इसके अलावा हमारे साथ रमेश त्रिवेदी जी हैं। पंडित जी, आपका भी स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। और सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं पवन अटारिया, वो भी मौजूद हैं अजमेर से। पहले मैं आपके पास आ रही हूँ आचार्य जी कि क्या रमेश त्रिवेदी जी की कि यहाँ पर आज क्योंकि सावन के शिवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, क्या खास आज के दिन भक्त कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए? बिल्कुल ऐसा है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। और श्रावण की शिवरात्रि वैसे वस्तुतः वर्ष में 12 शिवरात्रियों का विकल्प रहता है। और श्रावण मास में जो शिवरात्रि है उसका महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि इस समय यह महीना पूरा जो है वो शिव को समर्पित माह है। और जहां से देव शयन करते हैं वहां से सृष्टि के संचालन का संपूर्ण भाव 4 माह तक शिव पर आ जाता है। तो इस समय क्योंकि भगवान शिव जो है वो भोलेनाथ है और शिव जो है शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, और इस समय शिव जो है वो अभिषेक, शिव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है, इसलिए जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, दही से अभिषेक, घृत से अभिषेक, विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से
शिव पर अभिषेक किया जाता है, शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। रुद्र अष्टाध्यायी की ऋचाओं से या शिव के किसी भी मंत्र से, पंच मकार मंत्र से भी शिव का अभिषेक किया जा सकता है। और अगर किसी मंत्र के उच्चारण में क्लिष्टता है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके भी शिव को अभिषेक किया जा सकता है। विभिन्न द्रव्य, क्योंकि द्रव्य से ही अभिषेक किया जाता है, और अलग अलग कामनाओं से अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के अभिषेक का विधान भी शास्त्रों में बतलाया गया है। बिल्कुल रमेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं अजमेर से, एक बार उनके पास चलते हैं। और मैं चाहूँगी पवन आप बताएं कि किस मंदिर में आपकी मौजूदगी है, यहाँ पर क्या विशेष तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल बनी, देखिए आज मैं केसरगंज स्थित श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और आज शिवरात्रि का जो पर्व है वो मना रहे हैं। सावन महीने में इस दिन का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और सुबह से ही अजमेर धार्मिक नगरी में तमाम शिव मंदिरों पर लोग जो श्रद्धालु हैं वो पूजा पाठ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो पंडित जी हैं तरुण जी, वो पूरे किस तरीके से आज पूजा पाठ करनी है और क्या यहाँ पर रहता है और क्या मुहूर्त रहता है, इन तमाम जानकारी से आज बात कर लेते हैं। एक बार तरुण जी, किस आज का त्यौहार किस तरीके से लोग मना रहे हैं? आज का जो भगवान का शिव मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, सिद्धि का नाम का संवत्सर है, 2082 है। इसमें शिव मास में, श्रावण मास में जो शिव की 14 की रात आती है, 1314 में भगवान की शिवरात्रि का महामंगल पावन में त्यौहार मनाया जाता है। शिव मास में और श्रावण मास में आने से ये विशेष महत्व रख रही है। आज बुधवार का दिन है, आधा नक्षत्र है और व्याघात योग है। इसमें आधा नक्षत्र भगवान बुध का अधिपति है और बुधवार के दिन ये आने से, शिव 14 आने से शुभ और मंगल में, कल्याण में है। इस दिन भगवान शिव का पूजन किया जाता है। देवालय में जाकर, घरों में संध्या काल के समय 14 के समय पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान का, शिव का पूजन किया जाता है। शिवालय में जाकर आसन लगाकर शुद्ध मन से, शुद्ध तन से पवित्र होकर भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। शुद्ध मन के द्वारा, जल के छींटे के द्वारा अपने शरीर को, दोनों नेत्रों को, दोनों कानों को, हृदय को, हाथों को और शरीर को पवित्र कर कर भगवान का न्यास किया जाता है। ओम भूर्भुवस्सुः हृदय न्यासाय नमः, शीर्षाय नमः, शिखाय नमः, नेत्राय नमः, कवचाय नमः। सर्वांग अंग को शुद्ध कर कर जल का आचमन, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः मंत्र का आचमन कर कर हाथ को धोकर भगवान शिव का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कर भगवान का, शिव का ध्यान किया जाता है। तत्पश्चात भगवान को आत्मम समर्पयामि, पादुर्पाते हतमुख जलाचमनम, सर्वांग स्नानम। सभी जलों के, मैं लौटूंगी आपके पास। पवन मैं लौटूंगी आपके पास, आप बातचीत करिएगा आचार्य जी से। और हमारे साथ आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी भी मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो मणि जी। आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि महिलाएं, पुरुष और जो वो युवा जो नौकरियां कर रहे हैं, किसी पेशे से जुड़े हुए हैं, वो आज खास क्या करें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, विशेष रूप से आज का जो मास शिवरात्रि है, ज्योतिषीय महत्व बड़ा होता है, इसलिए खास तौर पर युवा और कुंवारी कन्याएं व व्यापारी लोग, बुजुर्ग और तमाम प्रकार की नौकरी से जुड़े हुए लोग, हर एक प्रकार से जो काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप तो जानती है मणि जी कि ज्योतिषीय महत्व बहुत बड़ा होता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का उत्सव आज मनाया जा रहा है और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर जो है आज ऊर्जा देने वाला संयोग है। आज जो शिवरात्रि पर बृहस्पति और चंद्रमा और शुक्र की स्थिति से गज केसरी योग का निर्माण हुआ है और पंच महापुरुष जैसे योग का आज निर्माण हुआ है, तो आज का दिन का महत्व बड़ा हो जाता है। आज के दिन सावन का जो ये मास शिवरात्रि है, माँ पार्वती के और भगवान शिव के पुनर्मिलन का उत्सव के रूप में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा देने वाला दिन है। आज बील पत्र 108 लेकर के
उस पर शिव लिख करके या ओम लिख करके आप उल्टा बेलपत्र को जो है गणपति से शुरू करें, माँ पार्वती को, फिर कार्तिकेय, नंदी और भगवान भोलेनाथ, और उसके बाद द्वारपाल, और फिर तमाम जो देवता उपस्थित हैं जो प्रतिष्ठापित मंदिर में हैं उन सभी को बील पत्र अर्पण करें। बील पत्र का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि त्रिजन्म पाप संहारम बील पत्रम शिवार्पणम, 3 जन्म के पापों का संहार कर देते हैं। साथ ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर देने वाला, और विशेष रूप से आज का जो दिन बुधवार का है जो गणपति का होता है, और गणपति प्रथम पूज्य सभी देवताओं में हैं जो भगवान शिव के परिवार में शुमार हैं। तो गणपति के दिन आज गणपति की आराधना करें। खासतौर पे वो लोग जो विद्या से जुड़े हुए हैं, प्रतिस्पर्धा यानी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को ध्रुवा चढ़ानी चाहिए। कांडात कांडात प्रोहंती परकोय परकोश प्री एवं ध्रुवे प्रतन सहस्त्र सतीन चाह, इस प्रकार से दुर्गाम समर्पयामि नमो नमः ध्रुवा समर्पण करने चाहिए। और भगवान शिव को इस समय आप देखिए कि जिनको कॉर्ड हो रखा है वो बैंगन आदि चढ़ा सकते हैं। आज भगवान शिव के मंदिर में झाड़ुओं दान करें, और विशेष तौर पर गन्ने का रस का जो व्यापारी धन से लाभ चाहते हैं उन्हें गन्ने का रस का अभिषेक करना चाहिए। जिन्हें मन चाह वरदान चाहते हैं, ऐसे में जो है विवाह में बाधा आ रही है, वो माता बहन कुंवारी कन्याएं, उनको आज के दिन वो भगवान शिव को पंचामृत जो बनाते हैं, दूध दही शहद घी बूरा इत्यादि, उसे मिला करके शिव का अभिषेक करें, और भगवान शिव को फिर गंगा स्नान से, गंगा जी के जल से स्नान कराएं, और उसके बाद आप गुलाब जल केवड़ा जल आदि से स्नान कराएं। तो आपके विवाह में बाधा आ रही है उसका निवारण होगा। और आपको एक चीज और बता दें कि अपनी आयु के बराबर बील पत्र अर्पित करके शीघ्र विवाह का आशीर्वाद आप ले सकते हैं। आपकी आयु 25 है तो 25 बेल पत्र चढ़ाएं, आप यदि 30 के तो 30 बेल पत्र चढ़ाएं, 31 का तो 31 चढ़ाएं। तो आपकी आयु के बराबर बेल पत्र चढ़ाने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। जैसा कि मैंने पूर्व बताया कि बृहस्पति और चंद्रमा की युति से आज गजकेसरी योग, पंच महापुरुष योग भी बन रहा है, और पंच महापुरुष योग जो है व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और स्थिरता लाता है। इसके अलावा अन्य शुभ योग भी आज के दिन देखे जा रहे हैं। विशेष तौर पर एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी प्रभात ही है और हमारे एनडीटीवी पूरे भारतवर्ष में मैं समझता हूँ शायद ये पहला टीवी चैनल है जिसने कि इस चीज को जाहिर किया कि सावन के मास में महाशिवरात्रि का क्या महत्व होता है जी। विशेष तौर पर आपको बताना चाहेंगे, केवल हमारे चैनल पर ही आप देख पाएंगे चीज कि आज आपको जल्दी उठ करके स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहन करके एक व्रत का संकल्प लें, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का व्रत भी किया जाता है। और चौकी मंदिर में पाटा लगा करके भगवान शिव का एक मंडल आदि सा बना करके और आप पूजा करें, जिसमें माँ पार्वती और भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग अनेक जन्मों के कष्टों काट देता है। और खासतौर पर गंगा जल शिव जी का अभिषेक करें, भोलेनाथ को चंदन तिलक अवश्य लगाएं, कुमकुम लगाएं, देसी का दीपक जरूर जलाएं, और शिव जी की विधान से पूजा करें। शिव चालीसा और आरती करना नहीं भूलें। भगवान शिव को फल में मिठाई। ठीक है आचार्य जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आप रहिएगा मेरे साथ। एक और सहयोगी हैं बाड़मेर से मेरे साथ मौजूद है, भूपेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। संक्षेप में चाहूंगी आप दिखाएं, जानकारी दें कि क्या विशेष तैयारियां यहाँ पर की गई है बाड़मेर में। जी बिल्कुल, आप जैसा कि मैं एक मंदिर पर खड़ा हूँ, जिस मंदिर का नाम मनोकामना शिव मंदिर है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा दिखाएंगे। यहाँ देखिए एक 12 ज्योतिर्लिंग की तरह एक शिवलिंग बनाए गए हैं, और इस तरीके से यहाँ विशेष तरीके से जल अभिषेक किया जा रहा है। और साथ ही मैं कैमरामैन को कहूंगा महिलाओं द्वारा विशेष भजन और भगवान शिव की आराधना की जा रही है। आप देख पाएंगे तस्वीरों की इस तरीके से महिलाओं का यह झुंड है जो कि विशेष तरीके से आराधना, क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन है और श्रावण मास की शिवरात्रि है, तो ऐसे में महिला को देख सकते हैं किस तरीके से भजन और वो सारी कीर्तन कर रहे हैं। महिलाएं सुबह सुबह से ही यहाँ आके बैठ गई और अपना भजन का कार्यक्रम कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि सावन का महीना है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसमें जो शिवरात्रि है तो इसमें कई महिलाओं को ऐसा कहना है शिव भोले हैं और शिव को एकमात्र जल का लोटा बेल पत्र भी चढ़ा दे तो वो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कई पुरुष भक्त भी हैं जो यहाँ पे अपनी मनोकामना और शिव को मनाने के लिए सावन में अपना पूजा पाठ करने के लिए यहाँ शिव मंदिर पहुंचे, और अल सुबह से ही ये सिलसिला जारी रहता है। हालांकि बलदस्तूर
सावन का जो महीना है उस पूरे महीने में शिव की आराधना की जाती है, लेकिन आज का दिन कुछ विशेष है। और यहाँ जो लोग आए हैं वो शिवरात्रि के तहत, क्योंकि सावन के महीने की जो शिवरात्रि है, जो लोग शिव की पूजा करते हैं उन लोगों को इसका महत्व पता है। उनका ये कहना है कि आज के दिन अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई भी दुख दर्द या किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो अगर आप सच्चे मन से शिव जी को अगर एक छोटा सा अभिषेक भी करते हैं तो आपकी सारी पूजा और सारी मनोकामना शिव जी उसको तुरंत स्वीकार करते हैं। आज का दिन शिव जी और सावन के महीने में विशेष तौर पर माना जाता है। जी ठीक है भूपेश, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से मैं आचार्य जी आपके पास में आ रही हूँ, रमेश त्रिवेदी जी, उसके बाद पुरुषोत्तम गौड़ जी आपके पास में आऊँगे आचार्य जी। क्योंकि राजस्थान में हम देख रहे हैं इस बार मानसून काफ़ी मेहरबान हुआ है, अलग अलग शहर प्रभावित हुए हैं, लोग प्रभावित हुए हैं। वो लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, खासतौर पर किसानों को। वो क्या करें इस मानसून सीजन में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार की पूजाओं का विधान है। कोई देवता यज्ञ से प्रसन्न होते हैं, कोई देवता स्तुति से प्रसन्न होते हैं, कोई देवता पूजा से प्रसन्न होते हैं। शिव जो है उनको अभिषेक परम प्रिय है। तो विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से विभिन्न प्रकार की कामनाओं को लेकर शास्त्रों में विधान बताया गया है। शिव जो है वो आयुष्य और आरोग्य के देवता है। शिव आपको दीर्घायु प्रदान करते हैं, शिव आपको आरोग्यता भी प्रदान करते हैं। तो दूध से अगर अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है वो दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करता है और आरोग्यवान बनता है। और दूध के अभाव में दूध मिश्रित जल से भी अभिषेक किया जा सकता है। गंगा जल अगर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये मोक्ष कारक माना जाता है कि गंगा जल से अगर शिव का अभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। गन्ने के रस से, शहद से अगर अभिषेक किया जाए तो व्यक्ति को श्री अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और शिव ऐसे एक देवता हैं जो सारे सृष्टि में सारी उपेक्षित वस्तुएं हैं, जैसे मंदार का पुष्प है, आंकड़े का पुष्प है, जो राजस्थान में बहुतायत से पाया जाता है। वो अगर आप शिव को चढ़ाते हैं तो उससे भी शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बिलपत्र है, धतूरा है, इस प्रकार के द्रव्य जो किसी देवी देवता को नहीं चढ़ते हैं, वो अगर शिव को चढ़ाते हैं, शिव को भस्म चढ़ती है, तो भस्म से भी अभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से शिव व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। ठीक है आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक सवाल है जो कब से मैं पूछना चाह रही थी आचार्य जी, और सवाल ये है कि अक्सर हम देखते हैं उन लोगों को जो मांस मछली का सेवन करते हैं, लेकिन सावन महीने की शुरुआत होते ही वो इन सबको त्याग देते हैं जी, भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे, और जैसे सावन महीना खत्म हुआ फिर से मांस मछली का सेवन करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के लिए मैं जानना चाहूंगी कि क्या ऐसे लोगों की जो प्रार्थना है वो स्वीकार होती है? आपकी आवाज नहीं आ रही आचार्य जी। जी, मैं कह रहा हूं कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उन्हें बिल्कुल मांसाहारी और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। मांसाहारी और तामसिक भोजन से बचना ही चाहिए। मैं कहूँगा शराब और धूम्रपान से बचना चाहिए, यहाँ तक कि झूठ और हिंसा से बचना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने और हिंसा करने वाले बुरे कर्मों से यदि आप नहीं बचे तो आप दंडनीय होंगे, और भगवान शिव का दंड दिया हुआ कभी खा नहीं जाता है। क्योंकि भोले हैं, अतिशीघ्र फल भी देते हैं, तो अतिशीघ्र वो जो है तांडव भी करने लगते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से कि NDTV चैनल के माध्यम से आपको आज ये जो महाशिवरात्रि है, इसमें शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा से अभिषेक करें, बेल पत्र आदि चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, दान पुण्य, गरीबों को, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, अन्न आदि का दान करें, सत्संग कीर्तन करें, और आपको मांसाहारी और तामसिक भोजन से बचना है, शराब और धूम्रपान से बचना है, झूठ और हिंसा से बचना है, नारियल के पानी का जलाभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव को नारियल के जल से अभिषेक करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि आपका कोई भी काम अटका पड़ा है, आज आप नारियल लीजिए और नारियल में जो जल आता है उसे इकट्ठा करिए, चांदी के पात्र में रखिए, और फिर ओम नमः शिवाय या नमः संभवाय च, भगवाय च, नमः शंकराय च, महेश कराय च, नमः शिवाय च, शिव तराय च। ठीक है आचार्य जी, समय मेरे पास कम है, लौटूंगी आपके पास। सहयोगी पवन के पास चलते हैं, उनके साथ भी यहाँ पर आचार्य जी की मौजूदगी है। पवन, आपके पास आते हुए अजमेर की बात करना यहाँ पर जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अजमेर में हालात
काफ़ी डरावने इसलिए बने हुए हैं क्योंकि इस बार सबसे अधिक बरसात अजमेर में हुई है। यहाँ सड़कें जो हैं समंदर बन चुके हैं, तालाब बन चुकी हैं। तो यहाँ पर क्या करें विशेष कृपा भोलेनाथ की प्राप्त करने के लिए लोग, कि असर कम हो मानसून का, इस बार प्रभावित कम हो लोग? मैं इसके लिए कहना चाहूंगा भगवान भोलेनाथ पंडित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। अजमेर में इतने जी पवन, काफी तेज बारिश हुई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो क्या ऐसी शहरवासियों से गलती हुई या क्या हुआ जो इंद्रदेव भगवान की इतनी प्रलय देखने को मिली है? नहीं, ये शहरवासियों की गलती है तो प्रशासन की लापरवाही है कि जिन्होंने जो पहले जितने भी जगह थी वो जगह खत्म हो चुकी है। जो जगह थी, जो आना सागर है, ऐसी झीलें हैं, जो नाले हैं, उन पे मकान बन गए, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन गए, तो उन स्थानों को तो आपने कवर कर लिया। तो जो इंद्र की भगवान की जो कृपा है, जो जल आएगा वो जल जाएगा कहाँ भाई? जो आपने स्थान को सीमित कर दिया, जो स्थान अपार था, जो 100 फुट का था उसको आपने 40 फुट का कर दिया, तो 60 फुट की स्थान कहाँ से लेगा? वो जल तो अपना स्थान बनाएगा ना। तो स्वाभाविक बात है, ये तो सभी पहले जो प्रशासनिक अधिकारी उनको पहले सोचना चाहिए था कि भाई इन चीज़ों को नक्शे पास कर रहे हैं, इन चीज़ों को बना रहे हैं, इनको बनाने के बाद इसका दुष्प्रभाव क्या होगा? अच्छा, अब इससे बचाव के लिए क्या भगवान को पूजा करें, अर्चना करें? नहीं, भगवान को तो देखो आप अकाल के लिए, काल के लिए, ये महाकाल है, इनको इसकी पूजा, इसके निमित्त पूजा कर सकते हैं अपन। जो गलती आपने करी है, आपने जो रहवास है अपने मकान, व्यापार, कॉम्प्लेक्स ये बना लिए, वो आपने नदी नालों के ऊपर बना लिए, आना सागर चारों तरफ से कवर कर दिया, तो वो जल तो वहाँ आएगा ना। पर भगवान शिव सब संकटों को टालने वाले हैं। भगवान शिव सब संकटों को टालने वाले हैं। कालों के महाकाल है भगवान शिव। उनकी आराधना करने से भगवान की शिव का चालीसा का, ओम नमः शिवाय का, माँ मृत्युंजय मंत्र का, भगवान की शिव की जो सहस्त्र जलधारा, जो धर्म इतना बड़ा है, जैसे ही धर्म और कर्म बड़ा है, जो कभी साथ में विहित है कि कभी वो अजमेर शहर भारतवर्ष में कोई महीने में 2 से 5 जलधारा होती थी। अब ऐसी स्थिति है कि महीने में एक दिन में 100 जगह, 200 जगह जलधारा होती है। तो उसका प्रभाव तो अपने पुण्य पर बढ़ेगा ही। देव पूजन के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा तो पापों का नाश होना निश्चित बात है। आपके पुण्य और शुभ कर्म आपके पापों को नाश करेंगे, ये स्वाभाविक बात है। तो भगवान की पूजा आराधना करने से, भगवान शिव को इस श्रावण मास में पूजन करने से, भगवान शिव की जलधारा कराने से, भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से, आगड़ा धतुरा चढ़ाने से, भगवान का नाना द्रव्यों से अभिषेक करने से उनका पुण्य और शुभ फल प्राप्त होता है और सब पापों का और कष्टों का नाश होता है। और जो भी विघ्न है, जो अकाल है, भाई जीवन है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो मंगलमय और कल्याणमय फल के सिवाय जो आपके संकट है वो भगवान शिव ही दूर कर सकते हैं। उन संकटों को, उन व्याधाओं को भगवान शिव ही हट सकते हैं। ये शास्त्रों में विहित है। अच्छा पंडित जी, कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी नतीजा है। बस मैं सबसे बड़ी जो आपने कहा है वो सबसे बड़ी बात है, जो प्रकृति से छेड़छाड़ करी है आपने, जो प्रकृति के साथ आपने गलत करा है। पेड़ों को काट कर उनकी जगह अपने व्यापार को, अपने मकानों को बना लिया, पहाड़ों को काट दिया। सारी जो प्रकृति चीज है उस प्रकृति चीज को आपने हर लिया है। अब उसके निमित्त आप 1000 पेड़ लगा रहे हो, 2000, 5000, 10,000 सरकार पेड़ लगा रही है, क्योंकि जल जीवन है। के लिए क्या करें? जल नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। संसार में 80% जल है। बचाव के लिए क्या करें आप? बचाव के लिए तो आप अपने जो आपने गलती करी उसको गलती को सुधारो। और भगवान जो देव रूप में, तो भगवान शिव की आराधना करने सब संकट टलते हैं। संकट कैसे? जो आए हैं वो, लेकिन ये तो आपने स्वयं उत्पन्न करे ना, प्रकृति से छेड़छाड़ कर। ठीक है पवन, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार भूपेश मैं आपके पास आ रही हूँ। जरा यहाँ पर अगर आप भक्तों से बातचीत कर पाएं, क्योंकि सावन की शिवरात्रि है और हम अलग अलग शहरों की जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बाड़मेर के जो भक्त हैं उनका क्या कहना है इस सावन की शिवरात्रि पर? बिल्कुल, जो महिला भजन करी उनमें से मैंने कुछ तो, क्योंकि मैं बाहर बुला सकता हूँ, महिलाओं का भजन चल रहा है तो वो आ रही है। जब तक हम एक जब पुजारी इनसे बात करते हैं किस तरीके से ये सारी चीजें देखते हैं। आप बताइए किस तरीके से सावन का सोमवार और आज जो शिवरात्रि कर रही है। इनकी आवाज नहीं आ रही भूपेश। आप से पूछ रहे हैं, आप बताइए किस तरीके से ये सावन का सोमवार मनाया जाता है और किस तरीके से ये होता है।
ठीक है भूपेश, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है हम तक। मैं लौटूंगी आपके पास भूपेश, आप रहिए मेरे साथ क्योंकि आचार्य जी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से रमेश त्रिवेदी जी मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर पुरुषोत्तम गौड़ जी मैं आपके पास आऊँगी। रमेश जी मैं चाहूँगी आप बताएं युवाओं के लिए खास तौर पर क्या वो कर सकते हैं आज के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि हमारे देश की एक बड़ी आबादी है जो युवा है। बिल्कुल, देखिए युवाओं को लेकर इस समय जो है वो बहुत बड़ी विषय चल रहा है, क्योंकि इस समय जो है वो कावड़ का भी आयोजन किया जाता है और देश के विभिन्न भागों से युवा जो है वो शिव पर गंगा जल अर्पित करने पहुंचते हैं। और अगर आप चाहे किसी भी शहर में हैं, किसी भी प्रांत में हैं, आप शिव पर गंगा जल से अभिषेक करें तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए करियर में ये बहुत बड़ी उन्नति की बात रहेगी। करियर में उनको जो रुकावटें, अवरोध, बाधाएं आ रही है, विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में अवरोध आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक युवा कर सकते हैं, ये आचार्य रमेश त्रिवेदी जी का कहना है। पुरुषोत्तम गौड़ जी मैं आपके पास आ रही हूँ, संक्षेप में चाहूंगी आप बताएं। नेगेटिव एनर्जी आसपास हमने देखी है कि नेगेटिव लोग भी होते हैं जिनसे प्रभावित अक्सर आज की जो पीढ़ी है बहुत जल्दी हो जाती है, तो ऐसे नेगेटिव लोगों से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, नेगेटिव एनर्जी तभी आती है जब आस पड़ोस खराब होता है जी। और ये बात सही है कि हमारा जो भगवान शिव हैं, भोले, देवादि देव महादेव, आशुतोष भगवान, मृत्युंजय महामृत्युंजय भगवान, इनको यदि आपको नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकलना है, जो डिप्रेशन के आज के बच्चे शिकार होते जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सुबह जल्दी उठ करके जो बचे दिन हैं सावन के, उसमें साफ कपड़े पहन करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र, धतूरा, आँख के फूल, दूध, दही, शहद आदि चढ़ाएं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाएं, ये सावधानी बहुत जरूरी है। शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। कई लोगों को जानकारी नहीं, तुलसी के पत्ते चढ़ा देते हैं। शिवलिंग पर कुमकुम, सिंदूर और हल्दी बिल्कुल नहीं चढ़ाएं। माता बहन खास तौर पर चढ़ा देती है। शिवलिंग पर नारियल आप पूजा करते समय ध्यान रखें कि नारियल भी दूर ही रखें। पूजा करते समय क्रोध ना करें, लोभ या किसी प्रति द्वेष ना रखें। बील पत्र को उल्टा रखें। पूजा के समय साफ सफाई, पवित्रता से आप पूजा करें। माता बहन यदि मासिक धर्म से हैं तो पूजा में आप दूर रहें और दूर से ही दर्शन करें। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको खास तौर पर। ठीक है आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, विस्तार से बताया आपने क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। रमेश त्रिवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेश आपका भी शुक्रिया और पवन आपका भी शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे NDTV राजस्थान।